हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एजू फॉर टेक में स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर भी 9 है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उनको एक बार जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इनसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भी, आज हम लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफी कंफ्यूजन भी होता है लेकिन इजी भी है। ठीक है, आप इसको इजिली ध्यान भी रख सकते हो। ये हमारा रहेगा अभी आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिंपल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। तो हम लोग कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमारे पास जो यूपीपीएससी एई हो गया, इवन ईएससी हो गया, और एक गेट का एग्जाम भी होता है। तो ये तीनों में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी एई के बारे में बात करूं तो इस बार तो भैया ऑब्जेक्टिव है, ये भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल दोनों होता है, आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो मोस्टली क्या होंगे, जो 2 डिग्री वाले होंगे। ठीक है, जो टू डायमेंशन वाले जो होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो जाऊं तो कन्वेंशनल के लिए यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें अपने यूपीपीएससी ए के लिए फोकस होके मैं पढ़ूं तो मुझे 2D को ज्यादा अच्छे से करना है एज कम्पेयर टू 3D। बट स्टिल मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो सिंपल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे भी। हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला तो हम लोग ये देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्केल के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे भी, हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे, फोर्थ शेयर। और फिफ्थ हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो हमें क्या करना है, इन सारी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे क्या कि हमारे एग्जाम के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो यार, एग्जाम के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और बेसिकली ये जो कह सकता हूँ, ये तो इजी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। रिफ्लेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एक तरीके से क्या है, उसकी मिरर इमेज के बारे में बात होती है। शेयर भी आप देख लोगे, स्केलिंग भी आप देख लोगे। तो जो थोड़ा बहुत भी जो आपको कह सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वो किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी तो आपके लिए क्या रहेगा, सब कुछ इजी रहने वाला है। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन पेज चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली जो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है सबसे पहली मेरे पास किसकी, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर हम अभी बात करेंगे किसकी, 2D की बात कर लेते हैं फर्स्ट। तो 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, मेरे पास 2 एक्सिस होंगी। ठीक है, एक मिनट एक्सिस दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होंगी, एक्सिस होंगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मानते हो आप, ये वाई एक्सिस मानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पर्टिकुलर मेरे पास पॉइंट होगा। ठीक है, जो रोबोट का बेसिकली क्या है, एंड इफेक्टर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। सपोज करो ये शिफ्ट होके, मतलब ऐसे दिखाता हूँ, ये शिफ्ट होके, ये आप मेरे इस पॉइंट को देखना, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होके किधर चला गया, इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक बार पॉइंट बना ही देता हूं मैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये बस इस पॉइंट को देखना है आपने और कुछ नहीं देखना। ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट अभी इस टाइम पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। अब क्या हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन से मतलब क्या है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता हूं,
अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता हूं तो आप देखो क्या कि मेरी क्या चीज वेरी कर रही है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है और वाई मेरा कांस्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है, अब सपोज करो क्या हो रहा है, मेरा पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉइंट में अब x मेरा कांस्टेंट है लेकिन मेरा वेरी क्या किया, y वेरी किया। तो ये जो ट्रांसलेशन है x फिर y, तो मेरा पॉइंट जो पहले यहां था वो यहां कहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या हो गया, अपनी पोजीशन से क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि ये जो मेरे पास जो ये फ्रेम है, मतलब जो एक्स वाई जो प्लेन है मेरे पास, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट रहा, ये फिक्स रहा, ये मूव नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, यहाँ पे चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन जो मेरे पास जो फ्रेम है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको कभी कभी हम लोग फिक्स फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो कभी पूछ ले आपसे कि फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी फिक्स्ड फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन, भी कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं भी, और पॉइंट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है भी, यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट की क्या हो रही है, पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, इस तरीके से हमने इसको बोल दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे 2D है तो किस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारे पास क्या है भी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। ये मेरे पास क्या होती है, वाई डायरेक्शन है। ये मेरे पास क्या है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज करो इस पे क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, लेट इट बी, ये मेरे पास क्या हो गया भी, एक पॉइंट हो गया पी। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी इस पॉइंट पी की। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस टाइम पे, लेट इट बी एक्स कॉमा वाई, ये इसके क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, अभी कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन में मूव किया इस तरीके से, इतना बड़ा आगे की तरफ, और क्या हुआ, ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, तो अब मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका अब क्या होगा, अभी इसका अब क्या होगा, हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो गए, मतलब जो नए वाले जो मेरे पास जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए। लेट इट बी, वो मैं बोल लेता हूँ क्या, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। सही है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से मैंने क्या देखा कि ये कुछ डिस्टेंस इतनी ट्रेवल किया, लेट इट बी डी एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज करो ये डी वाई डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया अपनी पोजीशन को इस पॉइंट ने। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इस टाइम पे ये जो नए वाले वैल्यू है एक्स डैश वो कितनी होगी, तो आप देखो पहले कितनी थी मेरे पास, कलर चेंज कर देता हूं, तो पहले मेरे पास थी इतनी डिस्टेंस थी, यहां से लेके एक्स था। और अब इसने क्या किया होगा यार, अपने इसने इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल की होगी dx। तो मेरे पास ये जो टोटल डिस्टेंस दिखाई दे रही है ये क्या होगी, हमारे पास डी एक्स डैश हो गई। तो एक्स डैश मेरे पास अब कितनी हो जाएगी, एक्स डैश आप लिख सकते हो क्या, एक्स प्लस डी एक्स। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप देखो क्या कि अगर मैं y के बारे में बात कर लेता हूं, y डैश निकालना चाहता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास y डैश रहेगी, जिसमें ये dy है। तो ये कितनी थी आपके पास भी, पहले ये तो y थी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि y डैश कितनी होगी, तो y डैश आप बोलोगे कितनी होगी, सर ये y प्लस dy, y प्लस dy मेरे पास क्या आ गया, ये y डैश की वैल्यू आ गई। कोई परेशानी नहीं है। आप देखो इस चीज को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये x डैश लिखा है तो इस x डैश को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये इसको मैं मैट्रिक्स में अपना रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो ये एक्स डैश है, ये मेरे पास वाई डैश है, मतलब ये मेरे पास तो नए पोजीशन आ गए हैं। ठीक है, ट्रांसलेट होने के बाद, और आप देखो कि
यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना था 1 था, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसको यहाँ पे लिख दिया। y का कोफिशिएंट कितना है 0, इसको एज इट इज उतार दिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग देखो y के लिए, देखो y के लिए 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1 लिखा है, फिर कितना है dy, तो यहाँ पे dy लिख दिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं भी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x और y। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x y, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 और लिखा जाएगा। ठीक है, आप देखो x फिर y फिर कितना जाएगा dx। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो कह सकता हूँ, ये जो पोजीशन दिखाई दी, ये किस में आ गई, ट्रांसलेशन मेरे पास 2D में आ गई है। तो ये मेरे पास क्या थे, ये पुराने वाले क्या थे, ये कह सकता हूँ कि ओल्ड पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, ये ओल्ड पोजीशन थी मेरे पास, सॉरी ये तो न्यू है। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, न्यू पोजीशन थी। ये मेरे पास क्या है भी, ओल्ड पोजीशन है। और ये मेरे पास क्या है, कह सकता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जो हमें क्या मिली है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, किसमें, अब ये तो हमारे पास क्या था भी, 2D ट्रांसलेशन था। अब अगर हम लोग देखने चाहें, नेक्स्ट कर देते हैं, तो देखना चाहें कि हमारे पास क्या है, अगर 3D वाले मेरे पास केस हो, तो हम लोग 3D के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो 3D के लिए देखो क्या हो रहा है, इस बार जो मेरे पास जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बना देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इस तरीके से होगा। इस बार भी x भी होगा, y भी होगा, और z भी होगा। ठीक है, तो पॉइंट पहला मेरा कहाँ था, ये था P, x y और z डिस्टेंस थी। सपोज करो ये ट्रांसलेट होके कहीं और पहुंच गया, ये इसकी नई डैश आ गई, x डैश y डैश z डैश। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया। अब ये पॉइंट क्या है, आपके पास 3D में पड़ा हुआ है ना। ये पॉइंट कहाँ पे यार, ये 3D में आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से आ गया है, 1 2 और लेट इट बी। तो इस तरीके से ये पॉइंट है कहीं बीचों बीच में। ठीक है, ये सब 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं, इससे रुक नहीं रहा, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई पॉइंट ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पी पोजीशन थी, अब ये शिफ्ट हो गया कहीं पी डैश पे, तो क्या हुआ, एक्स भी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वाई की डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, और इसी तरीके से जेड की डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेरे को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तीनों डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, जो एक्स डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस डी एक्स मूव किया होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर y डैश पूछूं, तो y डैश क्या लिख सकते हो आप, y प्लस डी वाई मूव किया होगा। z डैश की पोजीशन पूछूं, तो z प्लस डी जेड मूव किया होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस डी एक्स। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई 0 इंटू जेड प्लस डी वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस डी जेड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू किसकी है मेरे पास, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये एक्स डैश की है, ये मेरे पास वाई डैश है, और ये मेरे पास क्या है, जेड डैश है। मतलब यही तो हमारे पास क्या है, नए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं भी, 0 एक्स की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है, और क्या रह गया अभी मेरे पास, डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको बंद कर दो मैट्रिक्स को, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड और 1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो पोजीशन मिली, ये जो पोजीशन मिली है आपके पास, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो मेरे पास क्या था, ये न्यू पोजीशन बता रहा है, न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आफ्टर ट्रांसलेशन। वो क्या था अभी, एक्स डैश वाई डैश और
जेड डैश। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये मेरे पास क्या जाएगा भी, मेरे पास नई पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बहुत ही कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नया पोजीशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया अभी, आपने ये वाली वैल्यू निकाली। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। तो ट्रांसलेशन हमारे पास जो 2D का केस था और जो 3D का केस बनता है, वो यहाँ पे क्या हो गया अभी, यहाँ पे बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैं उससे कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल करा देता हूं, ताकि आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। तो स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज करो क्या कि कोई पॉइंट है, आप पॉइंट जिसके पोजीशन में को दे रखा है, पॉइंट है 3,5 इज ट्रांसलेटेड, ये ट्रांसलेटेड हो गया है बाई 2 यूनिट along, ठीक है, along x axis and 3 यूनिट along y axis। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, what is the new coordinate of point P। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे P के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो आप देखो आपके पास जो पॉइंट है, वो पॉइंट कैसा है भी, आपके पास एक पॉइंट है, उसके पोजीशन क्या है, और ये किसमें 3,5 है, मतलब ये 2D की प्रॉब्लम है। तो आपके बेफिक्र रहिए, यूपीपीएससी ए के लिए या गेट के लिए आपके पास ये हमेशा 2D में ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं। तो 2D के लिए मेरे पास जो पोजीशन है यहाँ पे कितनी है भी, जो पॉइंट दिया है वो कितना दिया है, 3,5 दिया है। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू, और ये मेरे पास क्या थे, x और y थे, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको ट्रांसलेट किया गया है, तो 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस में अगर 2 यूनिट खिसकाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, dx की वैल्यू कितनी है, 2 है। और 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस का मतलब ये है कि मेरे पास जो dy की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, अब x डैश निकाल सकते हो, आपको तो आता है x डैश निकालना। तो x डैश क्या होगा आपके लिए, x प्लस dx। x कितना है अभी मेरे पास 3 है, dx कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। y डैश कितना है, y डैश मेरे पास कितना है अभी यहाँ पे y प्लस dx और y सॉरी dy, और y कितना था मेरे पास, y था मेरे पास 5 और dy कितना था 3, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास जो पूछा गया है कि नए पोजीशन बताओ भी इस पॉइंट P की, तो सपोज करो P डैश हो चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5,8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल करने से आपको अब ये कॉन्फिडेंस में मतलब आगे हो गए, इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक सर्कल है ना, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है, 5 यूनिट का है, हैविंग सेंटर लेट इट बी सी एट 2,5। 2,5 is translated by 5 along x axis and 3 unit along y axis। ठीक है, along y axis। तो what is the new center, तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देख सकते हो क्या कि यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोला गया है भी हमसे कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और एक सर्कल की रेडियस कितनी है 5, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भी 2,5 है। उसको ट्रांसलेट किया गया है 5 पे अलोंग x एक्सिस और 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस। तो आपसे क्या पूछा है कि नए सेंटर मेरे को बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, एक सर्कल है, सर्कल की इसकी रेडियस कितनी भी 5 है, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे 5 है। अब आपने क्या किया, और इसका सेंटर कहां पे रखा है इस टाइम पे 2,5 पे रखा है। चाहे तो इस सर्कल के पॉइंट को ही देख लो, 2,5 पे रखा है।
अब आपने क्या किया, अभी इसको एक्स एक्सिस पे, अगर ये मेरे पास क्या है इस तरीके से एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, भी इसको कितना खिसका रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने 5 यूनिट खिसका दिया, तो यहाँ से 5 यूनिट खिसका दिया। और आपने क्या किया, इसको अलोंग वाई एक्सिस पे कितना खिसका दिया आपने, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट खिसका दिया। तो ये पॉइंट मेरे पास कहां पे आ गया, अब ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो वो सर्कल की जो रेडियस थी वो तो चेंज नहीं हुई, जो सर्कल की रेडियस एज इट इज जो पहले थी वो भी अभी उतनी की उतनी बनी रही। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरे पास रेडियस 5 की होगी और सर्कल ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, ट्रांसलेट होकर यहाँ पहुंच गया। तो अब मुझसे क्या पूछा है, इसके नए पोजिशन बता दो। तो नए पोजिशन क्या करोगे, देखो कितना आसान है भाई, ये कितना था मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी। तो भाई अब बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, 8 हो गई। ये आप लोग फॉर्मूले से कर सकते हो क्या, कि हमने x डैश निकालना तो हम लोग x प्लस dx लिखते थे। यहाँ पे x कितना है मेरे पास, x था 2, dx कितना किया हमने 5, तो ये कितना आ गया अभी 8 आ गया। अब आपसे y डैश पूछूं तो y डैश आप क्या बताओगे, कहोगे सर पहले ये मेरे पास कितना था, पहले ये मेरे पास 5 था, अब 3 और चला गया, या y प्लस dx, तो पहले कितना था 5, 3 और शिफ्ट कर दिया, तो ये भी कितना हो गया अभी 8 ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी, ये कितना है अभी 7 है, ठीक है 7 है, वो गलती हो गई, वो यहाँ पे हमने, हाँ ठीक है, 2 और 3 7, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था नए कोऑर्डिनेट, नया सेंटर बताओ, तो नया सेंटर सपोज करो सी डैश है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितनी है 7, 8। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो भी ट्रांसलेशन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको करा दिया है, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव पे बेफिक्र रहिए कि 2D से ही क्वेश्चन आएगा, 3D से कर लोगे आप, 3D कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए 3D मिलता नहीं है बेसिकली, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास, आगे हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हमने ट्रांसलेशन वाला केस खत्म कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट जो केस है, वो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, आ जाओ, अपना अगला जो टॉपिक है वो है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो रोटेशन का मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, अब कुछ रोटेट कर गया। क्या कर गया, अभी अब तक क्या हो रहा था मेरे पास, अब तक क्या हो रहा था कि दो एक्सिस पे वो सिर्फ ऐसे और ऐसे मूव कर रहा था, ये पोजीशन मूव कर सकता था, ठीक है, या अंदर और बाहर की तरफ जा सकता था। अब क्या हुआ, ये जो पॉइंट था ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, कुछ थीटा एंगल पे। सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे था, अब ये रोटेट करके पी वाला यहाँ पे पहुंच गया। तो ये किसके अबाउट रोटेट किया होगा, जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है कौन सी वाली, जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर गया, ये पॉइंट आपका रोटेट कर गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या कर गया, ये आपका रोटेट कर गया, इस तरीके से ले लो यार, ठीक है भाई। तो देखो हम अभी 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D में तो ये एक्सिस अभी रोल में नहीं आएगी, फिलहाल फिलहाल 2D में तो नहीं आएगी। तो ये पॉइंट क्या कर गया, सिंपली इस तरीके से रोटेट कर गया, ठीक है। तो अभी तो 2D का देख लेते हैं, तो 2D में क्या हुआ, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं 2D की बात कर लेते हैं, इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट अपनी क्या बना लेते हैं, फिर से पॉइंट्स बना लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, अभी एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है। आपका क्या था अभी इस टाइम पे पॉइंट, सपोज करो पहले जो पॉइंट था वो यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी, और इसकी जो डायमेंशन है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बोलूं, तो लेट इट भी इसको मैंने बोल दिया आर, तो इसको मैंने क्या बोल दिया आर, इसको डिस्टेंस बोल दिया। अब क्या हुआ, ये और यहाँ पे अभी कितना एंगल पे है, ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है अभी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैंने पॉजिटिव माना है साइन कन्वेंशन अपना, ठीक है, यही चलाऊंगा मैं हर बार। अब हमने क्या किया, इस पी पॉइंट को शिफ्ट किया, क्या किया सॉरी रोटेट कराया। तो जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये पॉइंट क्या हो गया, अभी रोटेट होके यहाँ पे कहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पहुंच गया, आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये नया पॉइंट मिल गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अभी चेंज हो गए, एक्स डैश और वाई डैश हो गए, ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश हो गए। तो ये जो अब लाइन जो हो गई वो कुछ इस तरीके से आ गई, भाई ये तो सेम ही रहने वाली है। बस अब क्या हुआ होगा, ये कितना रोटेट किया होगा यहाँ से, फाइव मैंने एंगल बोल दिया कि ये फाइव रोटेट किया होगा।
तो थीटा मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास हॉरिजॉन्टल से एक्सिस है, और जो फाई है वो क्या हुआ है, उस पॉइंट पी के कितना रोटेट किया है, वो फाई हमने रोटेशन यहाँ पे पॉइंट को दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें वही निकालना है कि इसकी पोजीशन क्या होंगी। ठीक है, मतलब एक्स डैश और वाई डैश की नई पोजीशन क्या होंगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको ये पता होगा क्या कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे लिए, ये वाली डिस्टेंस थी, अगर ये r है, अगर r इसकी लेंथ है तो ये r cos थीटा हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया भी, r sin थीटा हो गया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली पोजीशन मुझे बतानी है भी, ये वाली, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, अगर ये x डैश है, ठीक है, x डैश है, तो ये x डैश की पोजीशन है ये वाली, अब इतनी। ठीक है, ये x डैश की पोजीशन है। ठीक, तो हमेशा जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल से बनता है। हमेशा जो एंगल बनेगा मेरा किससे बनेगा, वो हॉरिजॉन्टल से बनेगा। तो x डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे r cos थीटा प्लस फाई होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ये जो y डैश वाली वैल्यू ये कितनी होगी, तो मैंने आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल से ही एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, y sin थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसकी है, y की है, और ये वैल्यू किसकी है भी, x की है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हमने जो जो फाइंड किया है भाई, हमें x डैश और y डैश निकालना था, लेकिन हमें x पता है, यहाँ पे x है मेरे पास r cos थीटा, और y है मेरे पास r sin थीटा। ठीक, तो x डैश कितना हो जाएगा अभी, x डैश अभी हमने देखा वो कितना है, r cos थीटा प्लस का फाइव, और आपको cos a प्लस b तो पता ही है ना, ये तो पता ही होगा आपको यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। cos a प्लस b कितना होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बस ओपन कर देते हैं फॉर्मूला। क्या लिखूंगा, r cos थीटा इंटू cos फाइव माइनस r sin थीटा इंटू sin फाइव। सही है। अब देखो भी r cos थीटा कितना है मेरे पास, r cos थीटा मेरे पास है x, तो r cos थीटा कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया। r sin थीटा कितना हो गया, r sin थीटा मेरे पास क्या हो गया, y हो गया, तो ये इंटू कॉस ऑफ फाइव हो गया, माइनस का y इंटू साइन ऑफ फाइव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x डैश की वैल्यू आ गई x cos फाइव माइनस का y ऑफ साइन फाइव। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से क्या देखते हैं, हमारे पास जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो कितनी है भी, यहाँ पे y डैश, कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो परेशानी होगी, r sin थीटा प्लस फाइव, r sin थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, तो sin a प्लस b का तो फॉर्मूला यार आता ही होगा, तो क्या होता है भी, लिख सकते हैं sin a cos b प्लस r इंटू साइन b इंटू कॉस a। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या कि r cos थीटा, r sin थीटा कितना है भी, r sin थीटा y है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y के बराबर हो गया इंटू कॉस फाइव, और ये कितना है मेरे पास, r cos थीटा, r cos थीटा मेरे पास क्या था, ये प्लस का चल रहा है, ये मेरे पास क्या है x इंटू साइन फाइव, y डैश की वैल्यू हो गई। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x इंटू साइन फाइव प्लस y इंटू कॉस फाइव। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा, तो देख लेते हैं। हमने निकाला भी x डैश की वैल्यू कितनी निकाली, हमने x डैश की वैल्यू निकाली, हमने निकाली भी x cos फाइव माइनस y sin फाइव, और हमने y डैश की वैल्यू निकाली थी
y डैश की हमने निकाली x sin फाई प्लस का y cos थीटा, सॉरी y cos फाई। ठीक है, जहां पे ये फाई मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, फाई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने, सॉरी, जो फाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने रोटेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, हमने फाई से रोटेशन प्रोवाइड किया है, ध्यान रखना, ना कि थीटा से। थीटा क्या था, हमें गिवन एंगल था। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना। कैसे करते थे भाई, देखो, तो x डैश y डैश इक्वल्स टू x की पोजीशन का कोफिशिएंट क्या है, cos फाई, तो यहाँ लिख दो भी cos फाई। y की पोजीशन में क्या है, माइनस का sin फाई है, तो माइनस का sin फाई लिख दिया। फिर y डैश कितना है भी, देखो यहाँ पे x का है sin फाई और ये कितना है भी cos फाई। इसको बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे x y। सही है, तो ये वाले जो नए पोजीशन मुझे तो कह सकता हूँ ये न्यू पोजीशन है मेरे पास आफ्टर रोटेशन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है भी ओल्ड पोजीशन है, जो पुरानी वाली पोजीशन हुआ करती थी। और ये मेरे पास क्या है, रोटेशनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, रोटेशनल मैट्रिक्स है जब हमने क्या किया है, अपने फिक्स को फ्रेम किया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लेना, चाहे तो इसको ध्यान रख लेना, नहीं तो ये बेसिक कंडीशन है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से डील कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है भी, हमारे पास ये 2D की इक्वेशन आई है, तो इसको ध्यान रख लेना क्या होता है। देखो, अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, अगर मैं बोलूं कि इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर फाई माइनस, और ये प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर फाई, ये किसके इक्वल देगा, 1 के इक्वल देगा। तो ये एक तरीके से याद रख सकते हो क्या, कि जो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 होता है। या एक चीज देखो, क्या ये हमेशा क्या दिखाई देंगे आपको, डायगनली दिखाई देंगे, डायगनली ही दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास क्या हो गया, 2D पोजीशन के लिए क्या निकाला है हमने, रोटेशनल मैट्रिक्स को यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो चलो पहले एक बार 3D का और देख लेते हैं, फिर जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग फिर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फाई मेरे पास क्या है, फाई ध्यान रखना मेरे पास क्या है, जिस एंगल से मैंने क्या कराया उसको रोटेट कराया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 3D का केस कर लेते हैं यार आप फटाफट, 3D का। तो 3D का यार करने से पहले आप एक चीज समझो, क्या, कि एक चीज समझते हैं सबसे पहले, कि इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, ये 3D है, 3D स्पेस है। ठीक है, ऐसे समझ लो यार। ठीक है, ये 3D स्पेस है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जेड एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, सपोज करो क्या, कि ये जो पॉइंट है, ये आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इनका फेस देखना, सिर्फ ये पॉइंट है, कहीं यहाँ पे रखा हुआ है किसी स्पेस में। ठीक है, और कुछ इससे क्या बना रहा है, थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको सपोज करो कि जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस दिखाई दे रही है, इस जेड एक्सिस के अबाउट क्या करो, आप इसको रोटेट कराओ हल्का सा। ठीक है, तो आप जब इसको रोटेट कराओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कि यहाँ पे क्या हुआ, जो P की जो डिस्टेंस थी, सॉरी, जो x वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ये चेंज होके कहीं यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें चेंज आया। उसी तरीके से क्या हुआ, देखो ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पे पहुंच गया, तो y में भी चेंज आया, y में भी चेंज आया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे क्या, कि जो z पे पड़ा हुआ है भाई, z यहाँ पे सपोज करो इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ था, तो z का पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब z की जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई, z की वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही है, तो z की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अगर मैं z एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा हूं। उसी तरीके से अगर मैं क्या कर दूं, इसको इस तरीके से घुमा दूं, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था। अब क्या करो आप, ये वाई और जेड प्लेन है, अब क्या करो भी, इस पोजीशन के अबाउट आप घुमाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, ये जो एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज किसमें आएगा, वाई और जेड में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, जेड के लिए भी, वाई के लिए भी मेरे पास क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहां से एक बात तो मुझे समझ में आ गई क्या, कि मैं जिस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, उस एक्सिस की जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होने वाली। सिर्फ चेंज किस में आएगा, मेरे पास जो प्लेन है उसी में चेंज आएगा, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करोगे, तो उस एक्सिस के अबाउट कभी भी उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का मैं नोट बना के लिख लो, चाहे क्या, कि इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट
हम रोटेशन दे रहे होंगे उस कैसे कर लेते हैं, उसकी पोजीशन, उस कोऑर्डिनेट की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। मतलब अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराता हूं, अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, जो जेड डैश जो नया पॉइंट मिल रहा होगा वो जेड के बराबर ही होगा। ठीक है, जेड डैश किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो क्या होगा, अभी एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। और इसी में क्या कर रहा हूं, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप लोग गांठ में बांध लो। अब बस चेंज किस में आएगा, मेरे पास एक्स डैश और वाई डैश क्या होंगे, ये चेंज होंगे। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, ये चीज तो फिक्स रहेगी आपकी। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा आपके पास वाई डैश और जेड डैश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास सेम रहने वाला है। तो चेंज किस में आएगा, मेरे पास चेंज आएगा मेरे पास एक्स डैश और जेड डैश में चेंज होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, भी जेड डैश और जेड के बराबर होगा, और इसी तरीके से एक्स डैश एक्स के बराबर होगा और वाई डैश किसके बराबर होगा, वाई के बराबर रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब क्या करते हैं भी यहाँ पे, तो 3D पोजीशन समझ में आ गया ना, 3D में क्या करना है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्या लिखना चाहूंगा, अगर जैसे हमने अभी देखा, हमने 2D वाला किया था, तो हमने क्या किया था, उसमें जेड के अबाउट ही तो रोटेट कराया था, जेड के अबाउट ही तो रोटेट कराया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी पोजीशन लिखी थी एक्स डैश की हमने क्या लिखी थी, हमने लिखी थी यहाँ पे, देख लेते हैं प्रीवियस ये देखो, एक्स की पोजीशन कितनी आई थी, एक्स कॉस फाइव माइनस का वाई साइन फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स कॉस फाइव माइनस का वाई साइन फाइव। वाई डैश हमने लिखा था क्या, हमने लिखा था भी एक्स साइन फाइव, फिर प्लस का आया था ये मेरे पास वाई कॉस फाइव, और जेड एक्सिस का अबाउट रोटेट करा रहा हूँ, जेड डैश की वैल्यू कितनी होगी, जेड के इक्वल होगी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम क्या करते हैं यार, इसको हम लोग अभी हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। तो 3D में हमारे पास क्या होगा, अभी जेड के कोऑर्डिनेट्स भी तो आएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि इसको लिखो आप एक्स कॉस फाइव माइनस का वाई साइन फाइव और प्लस का 0 क्या लिख सकते हैं अभी, जेड लिख सकते हैं ना इसी को। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स साइन फाइव प्लस का वाई कॉस फाइव प्लस का 0 और इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हो 0 प्लस 0 प्लस क्या लिख सकता हूं भी 1 क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोग इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये किसके अबाउट रोटेशन किया अभी हमने, अबाउट जेड एक्सिस। तो हमने जेड एक्सिस का अबाउट जब रोटेशन कराया था तो हमें ये जो पॉइंट मिलेंगे मैट्रिक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको 3D में, ये एक्स डैश पॉइंट, ये वाई डैश पॉइंट, ये जेड डैश पॉइंट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं भी। देखो एक्स की कोफिशिएंट कितना है, cos फाइव, वाई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का साइन फाइव, जेड का कितना है 0, एक्स का कितना है भी मेरे पास साइन फाइव, ये कितना है मेरे पास cos फाइव, ये वाला 0,
ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 1, इस तरीके से बंद करो और यहाँ क्या लिख दो x y z। सही है। तो ये मेरे पास क्या थे, ये मेरे पास क्या थे भी, पुराने वाले नए वाले पोजीशन मिली है मेरे पास, ये न्यू पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरे पास क्या है भी ओल्ड पोजीशन है, और ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास ये रोटेशनल आ गई है अबाउट जेड एक्सिस। जब मैंने रोटेट कराई तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई, ये मैट्रिक्स बन के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास ये 3D का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या कि एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि अगर मैंने जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया था तो मुझे क्या मिल रहा है, आप देखो कि ये वाले पोजीशन 0, ये वाली पोजीशन 0, सिर्फ और सिर्फ जेड वाला ही 1 था। ठीक है, और बाकी मेरे पास क्या है, बाकी मेरे पास यहाँ पे cos फाई और sin फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो y के एक्सिस के अबाउट भी आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही एंगल को लेके चलना है और एंटी क्लॉकवाइज ही आपके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे जो तीनों एक्सिस की नोटेशन है एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कह सको कभी एग्जाम में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या निकाली, हमने निकाली थी 2D वाली। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3D वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो 3D वाला देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं क्या करता हूँ, रोटेशनल देता हूँ अबाउट थीटा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ अभी, अबाउट जेड एक्सिस मैंने क्या कराया, रोटेट कराया है, तो उसके लिए मेरे पास जो पोजीशन होगी, जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, cos फाई माइनस साइन फाई। ठीक है, और यहाँ लिखा था साइन फाई, और यहाँ लिखा था मैंने cos फाई, और यहाँ चल रहा था 0, यहाँ भी 0, जेड के अबाउट किया तो 1 जेड का, फिर ये 0, ये 0, ये। ठीक है, यहाँ तो आप पता है भी एक्स वाई और पुराने वाले चलता है, और ये मेरे पास क्या आता है, नई पोजीशन बनता है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अबाउट वाई एक्सिस लिखना चाहूँ तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ध्यान रखना, क्या सबसे पहले मैं करता हूँ वाई वाली पोजीशन फिल करता हूँ। तो वाई वाली पोजीशन कहीं बीच में आएगी, इसके ऊपर वाले 0, इसके आजू बाजू वाले 0। अब ये कॉस वाला कोस के साथ ही रहेगा और साइन वाला साइन के साथ ही रहेगा, और साइन के डायगोनली क्या आता है, साइन आता है, कॉस के डायगोनली क्या आता है, कॉस आता है। बस इसमें ध्यान रख लेना क्या है, एक चेंज होता है क्या कि ये वाला साइन जो होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है माइनस का, इतना सा चेंज है। आप इसको ध्यान रख लोगे तो आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास अगर क्या करता हूं अभी, अबाउट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस अबाउट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो इस बार एक्स वाला पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब ये वाली 1 हो जाएगी, इसके आजू बाजू वाले क्या होंगे, 0 0 हो जाएंगे। फिर ये जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, कॉस फाई साइन फाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, साइन फाई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस फाई। अब इसमें जो साइन होगा वो कहाँ होगा, तो इसमें साइन क्या होगा, जो वहां पे पहले था वही रहने वाला है। ठीक है, तो बस चेंज कहाँ हुआ, चेंज सिर्फ यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस चीज को ध्यान दे देना आप। ठीक है, इस चीज को सिर्फ आप ध्यान रख लेना कि यहीं पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है साइन। नहीं तो क्या है कि यहाँ पे देखो, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, इस वाले साइन में भी ये वाली वैल्यू यहाँ पे है और ये वाली नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, 3D वाले पोजीशन की। आई होप आपको ये तीनों की तीनों पोजीशन, मतलब ये रोटेशनल मैट्रिक्स है, इसको मैं आर जेड थीटा बोल देता हूँ, इसको रोटेशनल मैट्रिक्स y कॉमा थीटा बोल देता हूँ, इसको रोटेशनल मैट्रिक्स x कॉमा थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हो तो क्या होगा कि ये वाली पोजीशन तो 1 रहेगी, बाकी इसके आजू और बाजू वाले क्या होंगे, 0 0 होंगे। उसी तरीके से y के अबाउट देखोगे तो y वाली पोजीशन 1 होगी और y के आजू और बाजू वाले क्या होंगे, 0 होंगे। उसी तरीके से x एक्सिस की बात करूं तो इसके आजू वाला और बाजू वाला क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ध्यान रख सकते हो, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसको अब कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, डेरिवेशन हमने नहीं कराना क्योंकि हम लोग
यहाँ पे कह सकता हूँ कि अभी कन्वेंशनल पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का वो सिर्फ ईएससी के कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी आपका कोई इसमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं यार, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे क्या दिया है कि हमें क्या करना है भी, रोटेट अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे 1,4 दिए हुए हैं बाई 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है। मतलब क्या है, ये सिंपली क्या है भी, 2D का है, और 2D में हमेशा मानता हूं कि हमेशा वो क्या होगा भी, एक्स वाई वाली क्या होगी, प्लेन होगी, और जो रोटेशन होगा वो हमेशा क्या होता है, जेड के अबाउट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारी जो 2D वाली इक्वेशन थी मैट्रिक्स की, वो क्या थी, 2D वाली मैट्रिक्स की इक्वेशन याद थी आपको, बस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो लिखते थे, मतलब कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी कॉस स्क्वायर को लिख रहा हूं यहाँ, इसको हटा देते हैं एक बार। तो क्या लिखते थे भी, कॉस फाई, यहां लिखते थे माइनस का साइन फाई, फिर यहां लिखते थे साइन फाई, और यहां लिखते थे कॉस फाई। ये मैट्रिक्स तो ध्यान होगी ना आपको, ठीक है। और क्या कराया है, जो पॉइंट है मेरे पास वो कितना पॉइंट है भी, 1,4 है, तो इसको 1,4 लिख दो, और यहां से क्या मिल जाएगा, मुझे नए वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, आपने थीटा कितना दिया है अभी, यहाँ पे देखो कितना रोटेट करा रहे हो आप, 90 डिग्री से घुमा रहे हो, और कैसे घुमा रहे हो, अबाउट ओरिजिन घुमा रहे हो, ठीक है। तो ओरिजिन से जब मैं घुमा रहा हूं इसको 90 डिग्री, तो हमें क्या करना होगा अभी, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको सिंपली क्या करना है, आपने 90 डिग्री पुट कर देना है। तो पुट कर दो यार 90, तो कितना हो जाएगा, कॉस कॉस 90 कॉस 90 माइनस का साइन 90, फिर ये साइन 90, फिर ये कितना हो गया अभी, कॉस ऑफ 90, और ये कितना हो गया 1,4। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स की बन गई मेरे पास, cos 90 जीरो होता है, sin 90 1 होता है, माइनस का आ गया, ये 1 होता है, ये जीरो हो गया, ये हो गया 1,4, ठीक है। अब आप तो इसको करना, सॉल्व करना जानते हो, क्या करते हो भी, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई जब जीरो की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ, अरे यार इस तरीके से तो होता है, जीरो की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, प्लस -1 इंटू 4, फिर क्या करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 0 इंटू 4, एक बार करके दिखा रहा हूँ, अगली बार नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा अभी, ये आ जाएगा माइनस का 4, और ये कितना जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। और ये वाली जो पोजीशन मिली है, किसकी पोजीशन मिली है मुझे, ये मेरे पास बन गया क्या, ये भी x डैश ही तो है, और ये मेरे पास क्या है, y डैश ही तो है। तो मतलब इसका जो उत्तर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, वो मेरे पास कितना आएगा, इसका जो आंसर होगा -4, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, क्या दिया है कि एक ट्राइंगल दिया है, अ ट्राइंगल, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट्स, a triangle with coordinate 0, 0, 2, 0 और 2, 2 is rotated by 60 degree anti-clockwise direction about origin। तो जब तक ये origin बोल रहा है और आपको पॉइंट 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाई और एक्स वाई एक्सिस पे बना हुआ है, और जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो हमें बताने भी नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। नए कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी मुझसे पूछ रहा है। तो देखो इसको करने के मेरे पास क्या है, दो तरीके हैं, दो मेथड है, या दो अप्रोच बोल सकता हूं। क्या कि एक तो अप्रोच ये है कि मैं सिंपल क्या करता हूं, ये है तो 2D वाली इक्वेशन, तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा भी cos 5, कितना घुमा रहे हैं हम लोग, 60 डिग्री घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा भी cos 60, फिर माइनस का साइन 60, फिर क्या लिखता हूँ भी, यहाँ पे लिखूंगा साइन 60, फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे cos 60,
और अभी जो मेरे पास जो स्टार्टिंग में जब मैंने 0 0 को कंसीडर किया, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनकी कैलकुलेशन करूंगा, तो ये तो कितना आएगा, तो 0 0 मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि मेरे पास जो ट्राइंगल का जो पहला वाला कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो ए डैश कितना आ गया मेरे पास, ए डैश आ गया 0, 0 आ गया। फिर क्या करूंगा, मैं फिर से सॉल्व करूंगा, किसके लिए, 2, 0 के लिए भी सॉल्व करूंगा। तो क्या लिखूंगा, cos 60 माइनस का sin 60, फिर sin 60, फिर कितना भी cos 60। अब की बार क्या सॉल्व करूंगा मैं, 2, 0 के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको फिर से क्या मिल जाएंगे, बी डैश के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से आप सी डैश के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि एग्जाम में जल्दी करने के लिए, अगर मैं जल्दी एग्जाम में करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स की मदद से। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो नई पोजीशन मिलने वाली है भी, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो क्या था अभी, cos 60 माइनस का sin 60, फिर ये कितना था अभी sin 60, और ये कितना था cos 60। अब देखो पुराने वाले पोजीशन क्या थी, 0, 0, ये ए वाला हो गया। फिर मेरे पास बी वाले जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 2, 0, और जो सी वाली थी कितनी थी, 2, 2। यार तो इस तरीके से तो लिख सकते हो, कोई परेशानी तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए आपको, लिख सकते हैं ना, रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं यार। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू लिख दो यार, सिंपल सी। तो cos 60 कितना होता है भी, cos 60 मेरे पास होता है 1/2। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का √3/2। ये कितना होता है यार, sin 60 तो √3/2 हो गया, और ये कितना हो गया, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अभी, 0, 0, 2, 0, 2। अब क्या करनी है, फिर से वही मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। तो मैट्रिक्स तो आपको कैलकुलेशन तो यार आती होगी। क्या करते हैं भी, हाफ इंटू जीरो करोगे कितना आएगा, 0, प्लस माइनस √3/2, 0 करूंगा तो कितना आएगा भी, 0 आएगा, 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए करते हैं, हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 में कितना जोड़ना है, 1 में मुझे कितना जोड़ना है, 1 में जोड़ना तो नहीं, माइनस करना, हाँ 1 में कितना जोड़ना होगा भी, ये 0 वाला। भाई इस तरीके से चलते हो ना यार, इस तरीके से चलते हो ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 0 तो बन ही रह गया, क्योंकि हाफ इंटू टू 1 हो गया, और ये प्लस का 0 हो गया। फिर क्या करना है, इस वाले की मल्टीप्लाई, हाफ इंटू टू कितना हो गया, 1 हो गया, और माइनस √3/2 इंटू टू, प्लस करना है इसमें, तो प्लस तो होगा नहीं, माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी करते हैं, तो यार इसकी करोगे फटाफट, तो इधर से चलोगे इस तरीके से, फिर इधर से चलोगे इस तरीके से, तो 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा भी, यहाँ पे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा भी, √3, और ये हो जाएगा प्लस का 1। सही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे क्या निकल गए भी, आंसर निकल गए। देखो ये क्या था भी, एक्स डैश और ये वाई डैश। अब ये कौन सा पॉइंट था, ये मेरे पास था भी पुराना वाला, तो अब ये नया वाला ए डैश हो गया, ये नया वाला बी डैश हो गया, ये नया वाला क्या हो गया, सी डैश हो गया। मतलब अब मेरे पास जो पोजीशन है वो क्या आ गई भी, 0,1 नहीं, 0,0, 1, √3, और 1 माइनस √3, √3 प्लस 1, और ये पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया भी, ये ए डैश बन गया है, मतलब 0, 0 वाला कितना बन चुका है, 0, 0। बी डैश वाला क्या है कि 2, 0 कितना बन गया है, 1, √3 बन गया है, और सी डैश कितना बन गया है, ये मेरी क्या होगी, आंसर हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा अभी, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ट्रिकी सा क्वेश्चन करा दिया था। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव इसका रोटेशन पे जो बनता है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं, हमारे पास जो ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नया पेज जोड़ लेते हैं भी इसमें। तो अब मेरे पास क्या है भी, ईएससी में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, तो पूरा डाटा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या दिया हुआ था, मुझे क्या क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ इस तरीके से। क्या था, रोटेट द वेक्टर, एक वेक्टर दिया था आपको v, 5i कैप, 3j कैप, 8k कैप by an angle of 90 degree about x एक्सिस। इस x एक्सिस के अबाउट क्या करना था, हमें रोटेट कराना था। अब भाई देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देखो गेम खेल गया ईएससी ऑब्जेक्टिव में, तो आपको भी ध्यान रखना है क्या, कि अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखता हूं मैं यहाँ पे। क्या लिखूंगा,
कैसे लिखते थे, यहाँ लिखते थे हम लोग क्या 1, इसके आजू बाजू वाले 0, फिर क्या लिखते थे अभी, सी चलता था, एस चलता था, एस चलता था, फिर सी चलता था। मैंने बताया था ना कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप क्या करना है, आपने जो पोजीशन वेक्टर दिए हैं भाई, आई का मतलब क्या है एक्स डायरेक्शन में 5, जे का मतलब क्या है वाई डायरेक्शन में 3, और के का मतलब क्या है जेड डायरेक्शन में 8, और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएंगे, नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इस तरीके से। अब देखो कितना है भी 90 डिग्री बना रहे हो, तो cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया अभी मेरे पास 1 0 0 रहने वाला है, ये 0 0 रहने वाला है, cos 90 0 हो गया है, ये माइनस का 1 हो गया है, ये मेरे पास 1 हो गया है, ये मेरे पास 0 हो गया है, और ये कितना हो गया अभी 5 3 8। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करना तो भी इसको बहुत अच्छे से जानते हो, आप इस तरीके से चलते हो यहाँ पे, और इस तरह चलते हो यहाँ पे, इस तरीके से। तो कितना जाएगा अभी यहाँ पे देखो 0 इंटू 5, बाकी मल्टीप्लाई करते रहो सब 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 से 0, फिर ये माइनस का 8 हो जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई 5 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो जाएगा, और 0 की 8 से तो ये इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 5 माइनस 8 और जो 3 आपको जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है भी, पूरा कह सकता हूँ इतना हमारा क्या हो गया, रोटेशन का जो कंसेप्ट था वो आपने बहुत अच्छे से जान लिया। तो यहाँ पे हमारा रोटेशन वाला भी क्या होता है भी, कह सकता हूँ रोटेशन वाला भी यहाँ पे निपट जाता है, फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपना जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो किसका है भी, स्केलिंग का रहेगा। ठीक है, टाइम देख लेता हूँ एक बार में, टाइम हमारे पास है ना, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है तो इसको कर लेते हैं यार। तो टॉपिक आता है मेरे पास क्या, स्केलिंग का, स्केलिंग। तो स्केलिंग की बात करते हैं, तो स्केलिंग क्या होता है भी, कोई स्केल होता है तो स्केल में क्या होते हैं हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं, हम क्या करते हैं या तो उसको बढ़ा देते हैं या हम लोग छोटा करके देख सकते हैं। स्केलिंग का मतलब क्या है कि जो भी डायमेंशन है, जो भी साइज की डायमेंशन है, हम क्या कर रहे हैं उसको छोटा या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि स्केलिंग कुछ नहीं है मेरे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ स्केल या साइज या डायमेंशन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन में। तो इसका मतलब ये है क्या कि सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, इसकी कुछ क्या है भी विड्थ है, इसकी कुछ क्या है सपोज करो हाइट है। ठीक है, ठीक है, ये इसको पुरानी बी ओ बोल देता हूँ, इसको एच ओ बोल देता हूँ, तो ओल्ड वाली हो जाएगी डायमेंशन। अब मैंने क्या किया, इसकी स्केलिंग कर दी, और मैंने क्या किया, इसकी जो विड्थ थी वो बढ़ा कम कर दी, सपोज करो कम कर दी, और इसकी हाइट कुछ इस तरीके से आ गई। तो अब मेरे पास क्या आ गया, जो इसकी नई विड्थ आ गई बी एन कर दिया, और जो हाइट आ गई इसके पास वो कितनी आ गई, एच एन आ गई। सही, आपने क्या कर दिया, इसकी स्केलिंग कर दी, तो इसके डायमेंशन को चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे किया होगा यार, चेंज कैसे किया होगा, आप कुछ सोचो यार कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तो मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो अगर मैंने इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्केल क्या किया है, मैंने बढ़ा दिया। अगर मैंने बढ़ा दिया है इसके स्केल, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी एन है वो कैसा आया होगा, बी एन में आपने जो भी स्केल रखा होगा, लेट इट बी एक्स एस, और अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो एस एक्स, और अगर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो एस वाई। तो x डायरेक्शन में अगर विड्थ को बढ़ा रहा हूं तो इसको x इंटू बी ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो एस एक्स लिखा है यहाँ पे, ये स्केल हो गया x डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या लिखना चाहूंगा, अगर मैं देखूं हाइट में क्या चेंज आया होगा, तो h न्यू जो आया होगा वो एस वाई इंटू कितना आया होगा, जो मेरे पास पुराना वाला था। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास न्यू है, और ये मेरे पास क्या है, ओल्ड है। ये मेरे पास क्या था, न्यू था, और ये मेरे पास क्या था, ओल्ड था। सही बात समझ में आ रही है यहां तक। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है हमारे पास, उसी तरीके से क्या होता है कि अब इसको भी देख लेते हैं अपना। ये मेरे पास क्या होती थी, वाई डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या थी, एक्स डायरेक्शन थी। ठीक है, सपोज करो क्या मेरे पास कोई पोजीशन थी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं यार, इसी को ही कर लेते हैं ना, इसी को ही कर लेते हैं।
तो ये सपोज करो 0,0 था, ये 0, कितना हो गया, नहीं x में चेंज हुआ है ना, y तो कांस्टेंट है, फिर ये कितना हुआ है अभी हमारे पास 0, और ये कितना था अभी x, y था। अब मैंने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दी। स्केलिंग करने से क्या हुआ होगा, ये जो 0,0 ही रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया, ये पॉइंट नया पॉइंट कितना आ गया मेरे पास, आ गया x डैश, y डैश, और ये कितना हो गया फिर मेरे पास, ये हो गया अभी x डैश, 0, और ये कितना हो गया मेरे पास 0, y डैश हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें वही चीज लिखनी होती है जो हम लोग बार बार लिखे जा रहे हैं, क्या कि मुझे क्या निकालना है, भी नया कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो b क्या था, x डायरेक्शन के अलोंग था, तो इसको x डैश लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जो स्केलिंग हुई है x डायरेक्शन में, स्केलिंग हुई है x डायरेक्शन में, पुराना वाला जो विड्थ थी वो यूज की, तो पुरानी वाली डायमेंशन पहले कितनी थी, x थी, तो x लिख दिया। y डायरेक्शन में पूछूं मैं तुमसे y डैश कितना आया होगा, तो जो स्केलिंग हुई है y डायरेक्शन में sy, और जो पुराना वाला जो y था वो कितना था, y था, तो अब कितना, सॉरी पुराना वाला कितना है, y है, तो यहाँ पे तो क्या लिखना है, y लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अपन वही जो मैट्रिक्स में करते आ रहे हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, एस एक्स इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। इसको अपन लिखना चाहें तो 0 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे, एस वाई इंटू वाई, लिख सकते हैं भी इस तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन क्यों लिख रहे हैं, अपन इसको मैट्रिक्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे देखो, x का जो कोफिशिएंट है x है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है भी 0 है, यहाँ पे कितना है, और ये मेरे पास ओल्ड पोजीशन x, y, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया अभी, स्केल वाली क्या होगी मेरे पास, नई मैट्रिक्स आ गई, तो इसको स्केलिंग मैट्रिक्स बोल दिया। ये मेरे पास ओल्ड थे, ये मेरे पास नए थे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 डायमेंशन का केस हो गया स्केलिंग का। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब अगर यार 3D का मुझसे पूछ ले कभी, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर गेम खेल जाता है, तो कोई बात नहीं है, हम तैयार रहेंगे अपने लिए भी। तो 3D की बात करूं तो 3D में क्या होगा, 3D में क्या होगा, इस बार x में भी चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा, z में भी चेंज आएगा। अब z में क्यों चेंज आएगा, z में इसलिए चेंज आएगा क्योंकि आपका क्या हो रहा है, z में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो z का स्केल भी यूज कर रहा हूं ना, z का स्केल भी यूज कर रहा हूं, तभी तो z में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैं लिखना चाहूं भी x डैश लिखना चाहता हूं, तो x डैश, y डैश, z डैश, तो एस डैश में क्या होगा, मैं इसको अब डायरेक्ट मैट्रिक्स में लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा अभी, x इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। वाई में क्या लिखूंगा, 0 इंटू एक्स प्लस स्केल इन वाई डायरेक्शन इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। जेड डैश में क्या लिखूंगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस क्या होगा भी, इसमें जेड स्केल आ जाएगा इंटू जेड। अब इसको क्या लिख देते हैं अपन, मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं भी, एक्स वाई डैश एक्स एक्स 0 0 0 एस वाई 0 0 0 एस जेड, दिस इज आर एक्स वाई जेड। सही है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया इसका 3D नोटेशन हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई भी इसकी मैट्रिक्स, ये मेरे पास क्या था अभी, ओल्ड था, ये मेरे पास क्या है, न्यू पोजीशन आ गई है, और ये मेरे पास क्या बन गई भी, स्केलिंग मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है, स्केलिंग मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें कोई मिलता है तो, इसमें तो चलो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं फटाफट फटाफट, अपने 2 पॉइंट और बचे हैं यार, 2 को निपटा के और इस लेक्चर को फिर एंड करेंगे, है ना। तो अपना जो नेक्स्ट आता है भी, आता है मेरे पास शेयर का केस आता है। तो फोर्थ मेरे पास जो आता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो आता है शेयर का, ठीक है। तो शेयर में क्या हो रहा है समझ लेते हैं फटाफट, इस तरीके से
ये पहला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी मेरे पास कुछ इस तरीके से पहले पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस मानते हो आप, ये वाई मानते हो हमेशा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग शेयर करता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप इस तरह से फोर्स लगाओगे, तो जब इधर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो उसकी पोजीशन थी, ठीक है, जो इसकी हाइट देखो, ये जो है ना, ये तो इतनी की इतनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस चेंज किस में आ जाएगा, उसकी एक्स पोजीशन खिसक जाएगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब इसकी अगर नई पोजीशन बनाऊं तो ये मेरे पास इसकी नई पोजीशन बन गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, शेयर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। मतलब इसकी जो नई पोजीशन आ गई है मेरे पास, कितनी हो गई भी, एक्स डैश वाई डैश, जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। पहले कितनी थी, एक्स कॉमा वाई हुआ करती थी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाहता हूँ भी, अगर एक्स डैश और वाई डैश निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो एक्स डैश है वो कितना हो गया, यहाँ पे आपने कुछ शेयर किया है ना उस एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ जो पुराना वाला एक्स है, प्लस इसमें कुछ मैंने क्या किया है, शेयर किया है, लेट इट बी शेयर इन एक्स डायरेक्शन, इनटू ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है क्या, जो वाई है मेरे पास ओल्ड वाला वो लिखना है यहाँ पे, जो वाई है मेरे पास पुराना वाला उसको लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को, इसका नोटेशन है, इस तरीके से लिखते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई कितना होगा, अभी वाई डैश कितना होगा, तो वाई डैश में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वाई डैश में जब चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई मेरा वाई ही रहने वाला है। अब अपन क्या करेंगे भी, इसको वही मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये तो क्या रहेगा, 1 × x प्लस एक्स एक्स इंटू वाई, और इसको लिख सकता हूँ 0 × x प्लस 1 × y। तो इसको मैट्रिक्स में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या हुआ अभी, 1 SX 0 1, ये मेरे पास क्या हो गया अभी, x कॉमा वाई हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, x डैश वाई डैश, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, शेयर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से क्या करता हूं, अगर मैं शेयर करना चाहूं अलोंग वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास क्या था, पहले वाला था x कॉमा वाई था। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, शेयर अलोंग वाई एक्सिस कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको यार वाई एक्सिस करता हूं, तो वाई एक्सिस में किस तरीके से इसकी पोजीशन बन जाएगी, तो देखो यार, इस बार जो x है मेरे पास, इसमें तो चेंज नहीं आएगा, मतलब जितना पहले x था वो x का तो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, इस बार चेंज किस में जाएगी, उसकी y पोजीशन में चेंज आएगी। तो y पोजीशन में किस तरीके से चेंज आएगी, सॉरी सीधा बनना है, ठीक है, इस तरीके से इसको सीधा बनाते हैं ताकि x ना डिस्प्लेस हो, ठीक है। तो अब क्या किया, अभी इस तरीके से हमने खींचा, तो इस तरीके से खींचा होगा तो कुछ इस तरीके से खिसक गया होगा यार ये, ठीक है ना, सही नहीं बना, फिर से बना देते हैं, देखो यार, इस तरीके से वो खिसेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पोजीशन बन गई ये हो गई मेरे पास एक्स डैश वाई डैश, जहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, कि जो शेयर हुआ है सिर्फ वाई डायरेक्शन में हुआ है। तो एक्स डैश क्या रहेगा मेरे पास, एक्स डैश तो मेरा एक्स ही रहेगा, और वाई डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई डैश मेरे पास हो जाएगा वाई प्लस, अब शेयर किया है वाई का इनटू ओल्ड वाला एक्स, ठीक है। तो इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में अपन जैसे लिखते हैं, फटाफट लिख लेते हैं यार, इसको लिख लेते हैं क्या, 1 × x प्लस 0 × y, इसको लिख लेता हूं मैं x इंटू एस एक्स प्लस 1 × y। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा फिर 1 0 SX 1, और यहाँ पुराने वाले, और ये मेरा नया वाला,
ठीक है भी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेयर अलोंग वाई एक्सिस भी हो गया। अब फटाफट यार एक और बचा है इसका केस, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास क्या होता है, शेयर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस है ना, एक्स वाई एक्सिस में अगर मैं शेयर करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, इस बार दोनों में करना पड़ेगा शेयर। तो पहले मेरे इस तरीके से रखा हुआ था, अब मैंने क्या किया, इसको एक्स वाई एक्सिस के अबाउट क्या किया, अभी इसको शेयर किया होगा। तो शेयर किया होगा तो इस बार दोनों पोजीशन किसकी होंगी, मतलब एक्स भी चेंज होगा मेरा, वाई भी चेंज होगा, तो एक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा यार, ठीक है, समझ सकते हो। तो अभी क्या हुआ मेरे यहाँ पे, क्या हुआ अभी, ये एक्स डैश भी चेंज हुआ, एक्स डैश भी चेंज हुआ, वाई डैश भी चेंज हुआ। पहले क्या था, एक्स कॉमा वाई था, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख सकता हूँ जो नया एक्स आया होगा, नया एक्स डैश आया होगा, वो कितना आया होगा अभी, एक्स डैश में क्या हुआ, चेंज आया है, तो एक्स प्लस जो शेयर किया था एक्स डायरेक्शन में इंटू वाई, फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वाई डैश में, तो वाई डैश में क्या आया होगा अभी मेरे पास, जो पहले कितना था वाई था, अब कितना हो गया, इसमें शेयर आया है वाई डायरेक्शन में इंटू एक्स। इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं क्या, इसको तो एज इट इज लिख दो, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वन, ठीक है, वन इंटू एस लिखते हैं। अब क्या है भी, इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस तरीके से, एक्स सॉरी वन एस एक्स एस वाई वन, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा अभी एक्स डैश वाई डैश इंटू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया अभी, इसका ये वाला केस भी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ट्रांसफॉर्मेशन का केस हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी केस हो गया है। चलो एक क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, उससे पहले एक केस और बचता है मेरे पास, रिफ्लेक्शन का केस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन में भी क्या कर सकता हूं मैं, केस लेता हूं पहला, अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना चाहता हूँ, रिफ्लेक्शन करना चाहता हूँ, सबसे आसान टॉपिक है रिफ्लेक्शन, इसमें कुछ नहीं करना, मेरे इमेज बनानी है। देखो ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। सपोज करो ये आपके पास क्या था, पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी रिफ्लेक्शन ले ली है, तो इसकी रिफ्लेक्शन लोगे तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी, कुछ यहाँ पे आएगी पी डैश, इसकी रिफ्लेक्शन आ गई है। अब क्या देखो यार, एक्स में कुछ चेंज हुआ, एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज किस में आया होगा आपके पास, वाई में तो चेंज आया होगा, पहले वाई था, तो अब मेरे पास क्या हो गया, कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो इसमें क्या होगा मेरे पास जो पॉइंट आया होगा, और वाई क्या हो गया, देखो इस बार ये नेगेटिव हो गया, रिफ्लेक्शन है ना, जितनी यहाँ है उतनी इमेज वहां पे, तो क्या होगा मेरे पास, ये जो नया जो पॉइंट आया होगा, ये आया होगा अभी एक्स कॉमा माइनस का वाई, सही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड केस आता है वो आता है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का अबाउट रिफ्लेक्शन लेना चाहूंगा, तो ये एक्स एक्सिस होती है मेरे पास, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, पी एक्स कॉमा वाई रखा हुआ है। अब हमें निकालनी है भी इसके इस पॉइंट पे, तो क्या होगी भी, सपोज करो ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई पी डैश। अब देखो क्या हुआ, ये वाला एक्स था, ये वाला वाई था, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि जो मेरा वाई था वो तो वाई का वाई रहा, लेकिन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है और इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और वाई मेरा एज इट इज रहेगा। तो ये नया रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास क्या है 0,0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या है, आपने क्या किया, उसकी से मिरर इमेज बना दी। और इसमें क्या आता है भी, एक केस और आता है, थर्ड लिख लेते हैं, अबाउट ओरिजिन। अगर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लेते हो, तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन किस तरीके से लोगे, ये मेरे पास क्या है भी, इसका ओरिजिन है 0,0, तो ये प्लस होता है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सपोज करो कोई पॉइंट है यहाँ पे P, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है। अब आप क्या कर रहे हो भी, इसके ओरिजिन के अबाउट क्या ले रहे हो, इस ओरिजिन के अबाउट क्या ले रहे हो, रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो,
एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पी डैश आएगा वो मेरे पास माइनस एक्स और माइनस वाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ केस क्या आता है इसमें, मेरे पास जो फोर्थ केस आता है अबाउट x इक्वल्स टू वाई। अगर ये मेरे पास क्या है भी एक लाइन है, अबाउट लाइन x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल टू वाई की मेरे पास एक लाइन है, तो पहले ये बना लेते हैं अपना, ये क्या है भी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कितना है मेरे पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब लाइन बना लेते हैं, लाइन क्या होगी, वो मेरे पास ये होगी, यही तो होती है इक्वेशन इसकी, x इक्वल टू वाई वाली लाइन, x इक्वल टू वाई वाली लाइन होगी। ठीक है, अब सपोज करो क्या है कि आपके पास क्या है कोई पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, लेट इट बी ये p है x कॉमा y पे, तो मुझे क्या निकालना है भी, इसके अबाउट निकालना है रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हो ना, निकाल सकते, ये क्या आएगा मेरे पास, नया आ जाएगा। अब पॉइंट क्या होंगे यार, इसके भी तो वही होंगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, इस लाइन के अबाउट देख रहे हो, ध्यान रखना इस लाइन के अबाउट देख रहे हो। ठीक है, इस लाइन के अबाउट क्या होगा, जो पॉइंट इसके थे वही पॉइंट इसके रहने वाले हैं। तो ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है, ये जो सारे का सारा कार्यक्रम है, किसके लिए है, ये रिफ्लेक्शन के लिए है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूं, तो मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देख लो। क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट्स, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन coordinates of 3,4 about x and y एक्सिस। ठीक है, अबाउट x एंड y एक्सिस दोनों पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों पूछा हुआ है। तो यार देखो क्या है, ये मेरे पास x एक्सिस होती है, ये मेरे पास y एक्सिस होती है, पॉइंट क्या है 3,4, तो 3,4 है। अगर मैं इस वाले पर रिफ्लेक्शन निकालना चाहूंगा तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा भी, x तो सेम रहेगा, बस y में चेंज आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया पहले का। तो भी इसमें देखो 3,4 पड़ा हुआ है, सपोज करो ये पॉइंट इधर है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ इसके रिफ्लेक्शन, तो y के एक्सिस का अबाउट इधर आएगा कहीं, तो क्या होगा, जो मेरा 3 है माइनस का 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगी, मेरे पास मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, तो मैट्रिक्स इक्वेशन निकालना जानते हो ना आप, ये डैश वाला पॉइंट है। तो देखो इसमें देखो कैसे करोगे, एक्स डैश कितना है मेरे पास, यहाँ पे एक्स ही है, और y डैश कितना है मेरे पास, y ही है। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखता था, याद होगा यार आपको, अब तो आप इसमें माहिर हो गए होगे। क्या लिखता था अभी, इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई प्लस 0 कॉमा वाई, इसको क्या लिखते थे 1 इंटू वाई प्लस 0 कॉमा एक्स, 0 इंटू एक्स। तो क्या लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये बन जाएगी मेरे पास 1 0 0 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स वाई का। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए तो इसका निकाल सकते हो आप। देखो एक्स डैश कितना था यहाँ पे, एक्स डैश था माइनस का 1, तो मतलब माइनस एक्स 0 इंटू वाई, वाई डैश कितना था माइनस का वाई था, तो 0 इंटू एक्स प्लस का -1 इंटू वाई। तो इसकी क्या होगी भी, -1 0 0 -1। ठीक है यार, अब कर लेना यार ये चीज, तो ऐसी सिमिलरली क्या करोगे आप, इसका निकाल सकते हो यार, सब काम करवाते हो। तो देखो क्या करोगे यार, ये x डैश और y डैश हो जाएगा, तो x डैश कितना रहेगा मेरे पास, यहाँ से x डैश कितना आएगा, x डैश तो x ही रहेगा, और y डैश कितना हो गया था, नेगेटिव हो गया था, तो 0 इंटू एक्स प्लस का -1 इंटू वाई। तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, 1 0 0 -1। ठीक है, और इसका क्या करना था अभी, इसका भी क्या करना था, इसका जो x डैश था वो माइनस एक्स हो गया था, और y डैश तो कितना रहा था, y ही रहा था। ठीक है, तो इसके जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी -1 0 0 1। ठीक है, तो ये आप जानते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन और, कौन से वाले का करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, शेयर वाले का करा देता हूँ, एक शेयर वाला। ठीक है, अगर जो थक गया है तो इसको रोक के दोबारा देख लेना। फिलहाल एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि आपके पास इससे कोई भी क्वेश्चन बने, उसमें कोई भी किसी को समस्या ना आए। तो शेयर का क्या हो जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन दिया है कि अ ट्राइंगल
अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, कुछ पॉइंट दिए हुए यार उसके, 1,1 पे है, 0,0 पे है, 1,0 पे, इस तरीके से है। व्हाट विल बी द न्यू कोड, what will be the new coordinates after shear of shear along, नहीं shear of 2 along x। अगर आप क्या करते हो x एक्सिस के अबाउट क्या करते हो, अबाउट x एक्सिस, अगर x एक्सिस अबाउट आप शेयर करते हो किसका, 2 का, तो मेरे पास क्या होगा, नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो वही करते हैं यार, शेयर मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर ये मेरे पास वैल्यू कितनी है भी 2 है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन में शेयर हो रहा है, याद है शेयर का। तो अगर मेरे पास क्या लिखता था, अभी जो x न्यू बनेगा वो क्या बनेगा, जो पुराना वाला होगा प्लस जो शेयर होगा इनटू जो y मेरे पास ओल्ड का था, और जो y न्यू होगा वो मेरे पास क्या होगा, जो y ओल्ड था, ठीक है, ठीक है, यही तो होता था। तो अब मैं इसकी भाई मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा, 1 sx 0, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये मेरे पास हो जाएंगे भी पॉइंट्स है जैसे हमने पहले किया था, 1 1 0 0 1 0, ठीक है। अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 2 दे रखी है। आपने क्या करना है यार, इसकी बस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो भी, इस तरीके से चलते हो ना, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल चलूंगा 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 1 1, तो 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 0, 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 0 0। अब यहाँ पे देखो इस तरीके चलेंगे, फिर से 1 0 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर 0 0, फिर कितना हो जाएगा 0 और ये 0। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नए पोजीशन थे, मतलब 1,1 शेयर के बाद क्या हो गया, ये 3,1 हो गया है। 0,0 क्या हो गया है मेरे पास, 0,0 क्या हो गया मेरे पास, 0,0 ही हो गया, और 1,0 कितना हो गया मेरे पास, 1,0 हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया भी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है भी, तो यहां से क्या होता है, हमारे पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे, ये मेरे पास क्या आते हैं भी, सिंपल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, और अब इससे कुछ हटकर और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक कह सकता हूँ कि वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन क्या है कि आपने इसको एक बार देख लिया और आपने एक बार अपने कॉपी में नोट भी कर लिया, तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, ठीक है। नीचे हमारे पास टेलीग्राम का चैनल भी है, तो उसमें आप लोग ऐड हो जाइए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड वीडियो और एग्जाम्स एंड कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।